राजकर एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे ऋतु परिवर्तन। हमारे ऋतुओं का परिवर्तन क्यों होता है, इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल जानकारी लेंगे। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऋतुओं का परिवर्तन होता क्या है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के निम्न कारण है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ऋतु परिवर्तन का कोई एक कारण नहीं है, ऋतु परिवर्तन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर लगातार घूमती रहती है, ये जो हमारी सन है, ये जो सन है, ये सन, और ये होती है हमारी पृथ्वी। ये पृथ्वी लगातार सूर्य के चक्कर लगाती रहती है। तो इसके कारण भी ऋतुओं का परिवर्तन होता है। दूसरा कारण था सूर्य की परिक्रमा करना। ये जो हमारी पृथ्वी, ये अपने अक्ष पर तो घूमती ही है। जैसे ये पृथ्वी, ये अपनी जगह पर अपने आसपास तो घूमती, लेकिन ये सूर्य के भी परिक्रमा करती है। इसका दूसरा कारण है कि सूर्य का परिक्रमा करना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना। ये जो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होने का कारण भी ऋतुओं का परिवर्तन होता है। तो अब हम समझते हैं ज्वार और भाटा। ऋतुओं के परिवर्तन में थोड़ा और देख लेते हैं। ऋतुओं का परिवर्तन जैसे कि ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु कब होती है? जब हमारे यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु कब होती है? जब सूर्य, ये जो हमारा सूर्य है, उत्तरी गोलार्ध में होता है तो ग्रीष्म ऋतु, और दक्षिण में शीत ऋतु होती है। और जब यही सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो हमारे यहाँ पे शीत ऋतु होती है। तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं ज्वार और भाटा के बारे में। ज्वार और भाटा क्या होता है? ज्वार और भाटा क्यों आता है? सबसे पहले समझते हैं कि ज्वार और भाटा आता क्या है। सूर्य की आकर्षण शक्ति, जो सूर्य होता है उसमें सबका अपना ग्रेविटेशन बल होता है। पृथ्वी का अपना होता है, चंद्रमा का अपना होता है और सूर्य का अपना होता है। तो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके कारण ज्वार एंड भाटा आता है। चंद्रमा का आकर्षण बल, जैसे कि मैंने बताया कि सबका होता है, इसलिए चंद्रमा का भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इसलिए भी आते हैं। ये ज्वार और भाटा आता है। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल होता है रोटेशन के कारण। ये अपकेंद्रीय बल क्यों आता है? कि जो पृथ्वी लगातार घूमती है तो उसके बीच में एक केंद्र बल बन जाता है, केंद्रीय बल बन जाता है, उसे उपकेंद्रीय बल बोलते हैं। उसी के कारण भी पृथ्वी ये ज्वार और भाटा आते हैं। ये जैसे कि ज्वार और भाटा आते हैं। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव सूर्य की आकर्षण शक्ति से अधिक होता है। ये हमको पता है कि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव सूर्य की आकर्षण शक्ति से ज़्यादा होता है। क्यों होता है? इसका कारण है। अब आप पूछोगे कि चंद्रमा तो छोटा है सूर्य से, लेकिन इसकी आकर्षण शक्ति ज़्यादा क्यों होती है? तो इसको हम समझते हैं कि ये हमारी है, ये हमारी पृथ्वी, ये पृथ्वी, ये हमारा हुआ चंद्रमा और ये हुआ सूर्य। ये पृथ्वी के सबसे पहले पास में कौन है? चंद्रमा, ये मून, और सबसे दूर है सूर्य। तो हमको पता है कि जो सबसे पास में वो ज़्यादा प्रभाव डालेगा पृथ्वी पर, इसलिए पृथ्वी पर चंद्रमा का ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा महसूस किया जाता है और सूर्य का कम किया जाता है। इसीलिए चंद्रमा की आकर्षण शक्ति सूर्य की आकर्षण शक्ति से अधिक होती है। नियर अबाउ 2.2 टाइम्स, मतलब 2.5 टाइम्स मोर देन पावर देन सन। मतलब चंद्रमा 2.5 टाइम ज़्यादा है होता है किससे? सूर्य से, क्योंकि ये पृथ्वी के पास में होता है। ज्वार एवं भाटा, जब किसी स्थान पर चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण चंद्रमा के सम्मुख पृथ्वी के भाग पर ज्वार आता है, जल में उठा, तब चंद्रमा के विमुख स्थान पर ज्वार आता है। विमुख स्थान पर ज्वार आने का कारण पृथ्वी का अपकेंद्र, जैसे कि अब समझते हैं कि ये इस मानचित्र, इससे समझते हैं हम। ये जब पृथ्वी, ये गोल हमारी पृथ्वी है, अब यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है। अब चंद्रमा कहाँ पर है? यहाँ पर। तो ये क्या करेगा? ये यहाँ के पानी को ऊपर उठा देगा, ये यहाँ के पानी को ऊपर उठा देगा। तो इसको क्या बोलेंगे? ज्वार। जब पानी तट की ओर दौड़ता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और वो वापस समुद्र की ओर जाते हैं तो उसे भाटा कहते हैं। तो ये कहाँ जाता है? ये इसका जलस्तर बढ़ जाता है, ये तट की ओर जाता है और ये अपनी जगह से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है पानी, तो इसको बोलते हैं ज्वार।
लेकिन ये तो सही है कि ये चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उठ रहा है, लेकिन नीचे भी उठेगा ये, जिसके अपोजिट साइड पर भी उठेगा। ऐसा क्यों होता है? ये होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल के कारण ये होता है। ये होने से क्या होता है कि जब ये जल ऊपर उठाता है तो ये जल भी ऊपर उठता है और इन दोनों में संतुलन बन जाता है। तो यहाँ की अपोजिट साइड पर भी क्या होता है, अपोजिट साइड पर भी ज्वार उठता है। इसी ये लो टाइड होता है, ये यहाँ पे सबसे कम रहता है, यहाँ पे समुद्र का पानी स्थिर रहता है, लेकिन ये यहाँ पर उच्च ज्वार हो जाता है, यहाँ पर पानी दोनों तरफ उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है? ये चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ये चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ये उठता है। ये चंद्रमा है, ये हाई टाइड है, और ये लो टाइड, ये लो होता है, और ये केंद्रीय बल के कारण, ये अपोजिट साइड में उसके केंद्रीय बल के कारण उठता है। तो आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर ज्वार प्रत्येक 12 घंटे पर आता है। पृथ्वी पर, ये जो हमारी पृथ्वी है, प्रत्येक 12 घंटे पर ज्वार आता है, किंतु 26 मिनट का देरी हो जाती है। इसका कारण क्या है कि चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गति। अब ये समझते हैं अपन कि प्रत्येक 12 घंटे में, प्रत्येक 12 हॉर्स में हमारी पृथ्वी पर ज्वार आता है, लेकिन 26 मिनट लेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी पृथ्वी है ये चंद्रमा के समानांतर सापेक्ष ये भी घूम रही है और चंद्रमा भी घूम रहा है। ये दोनों का, पृथ्वी क्या कर रही है? सन की परिक्रमा कर रही है, और चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है। इसलिए ये सापेक्ष में एक मतलब बहुत बार के ये साथ में गति करने लगते हैं, तो ये ज्वार 26 मिनट लेट हो जाता है। और चूंकि पता है कि 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है, तो ये 52 मिनट की देरी हो जाती है, क्योंकि 26 मिनट 12 घंटे में 26 मिनट होता है, तो 24 घंटे में 52 मिनट की देरी से दैनिक ज्वार आता है। अब ज्वार के प्रकार, ज्वार कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं। ये ज्वार के प्रकार, ज्वार कितने? दीर्घ ज्वार और निम्न ज्वार। अब दीर्घ ज्वार में क्या है? जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सीध में हो तो यहाँ स्थिति युक्ति वियुक्ति जिगजैग कहलाती है। युक्ति, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा होता है, यह स्थिति सूर्य ग्रहण की स्थिति कहलाती है। यह आपको पता है, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी, इसके बीच में चंद्रमा आएगा तो क्या बोलाएगा? सूर्य ग्रहण। क्योंकि सूर्य की जो परछाई है, जो किरणें हैं, वो पृथ्वी पर नहीं पड़ेगी और चंद्रमा इसको यही रोक लेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंधेरा। इसलिए इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। इस स्थिति में उच्च ज्वार आता है, क्योंकि सूर्य एवं चंद्र की सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी पर पड़ती है। अब इसी से स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में पृथ्वी पर उच्च ज्वार आता है। क्यों? कि सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी पृथ्वी पर पड़ेगा, जितना भी कम पड़ेगा लेकिन पड़ेगा, लेकिन और मून का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी पृथ्वी पर पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ये जल जो है यहाँ का है, समुद्र का पानी, ये ज़्यादा उठेगा और यहाँ पे क्या होगा? उच्च ज्वार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और ये कब होगा? सिर्फ और सिर्फ ये अमावस्या के दिन होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमको पता है कि अमावस्या किस दिन रहेगी? जिस दिन सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा, पृथ्वी पर अंधेरा रहेगा, उसी दिन अमावस्या रहेगी और उसी दिन सूर्य ग्रहण होगा। तो ऑब्वियसली ये किस दिन आएगा? अमावस्या के दिन ही आता है। और विमुक्त, ये होता है दूसरा, विमुक्त अपोजिशन, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ये जैसे कि ये देख रहे हैं यहाँ पर, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण बोलते हैं, चंद्र ग्रहण कहलाती है। अब आपको पता है चंद्र ग्रहण क्यों होता है? हमको पता है कि जो चंद्रमा है इसका कोई अपना प्रकाश नहीं होता। सूर्य का अपना प्रकाश होता है, लेकिन चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। ये क्या कहते हैं? जो सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ती है, उससे ये काम मिरर की तरह चमकता है और पृथ्वी पर दिखाई देता है। लेकिन पृथ्वी जब चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता, तो पृथ्वी पे जो लोग रहते हैं उनको चंद्रमा दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये चमक नहीं पाता। इसलिए चंद्र ग्रहण कहते हैं। और ये सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही होता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन पता है कि पूरी तरीके से सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है, और ये पूर्णिमा के दिन ही होगा। ये किस दिन नहीं होगा? ये अमावस्या के दिन नहीं होगा, ये पूर्णिमा के दिन ही होगा, क्योंकि इस टाइम पर ही
सूर्य पूरा चंद्रमा पूरी तरीके से पृथ्वी से दिखाई देगा। उस स्थिति में अमावस्या पूर्णिमा के दिन बनती है अमावस्या और उच्च ज्वर घटित होता है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन क्या होता है, उच्च ज्वर घटित होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये भी पास में आ जाता है और सन भी इसके पास में आ जाता है, इसलिए उच्च ज्वर क्या होता है कि सूर्य एवं चंद्र की गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक साथ चंद्रमा और सूर्य की एक साथ जब इस पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति पड़ती है तो इस पर उच्च ज्वर, पृथ्वी पर उच्च ज्वर आता है। और ये पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ही घटित होता है, बाकी दिन ये घटित नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न ज्वर। अब ज्वर के दो प्रकार है, उच्च ज्वर और निम्न ज्वर। दो प्रकार होते हैं इसके, निम्न और उच्च ज्वर। अब निम्न ज्वर क्या है, प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी के दिन सूर्य एवं चंद्रमा समकोणीय में होते हैं, ये मिलकर समकोण बनाते हैं। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के ज्वारोत्पादन बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, इस कारण निम्न ज्वर आता है। अब निम्न ज्वर क्या आता है ये देखते हैं, समझते हैं। एक होता है समकोणीय स्थिति बनाते हैं, ये हमारा सूर्य है, ये पृथ्वी, ये चंद्रमा। तो इसमें क्या होता है, जो पृथ्वी यहाँ पर समकोणीय, यहाँ पर सूर्य अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा और यहाँ पर चंद्रमा लगाएगा। तो जो पृथ्वी का जल है, जो समुद्र का जल है, ना तो इधर ज़्यादा उठ पाता है ना चंद्रमा की तरफ ज़्यादा उठ पाता है, इसलिए यहाँ पर कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी के दिन यहाँ पर निम्न ज्वर उत्पन्न होता है। जब ये दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो जो यहाँ का जल है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उठ जाता है, क्योंकि वाटर क्या है, हल्का होता है, पृथ्वी नहीं उठ सकती लेकिन वह जल उठ सकता है। तो यहाँ पर उच्च ज्वर आता है और ये कुछ बल सूर्य लगाएगा, कुछ बल चंद्रमा लगाएगा। तो ये पानी, यहाँ का जो समुद्र का पानी है, ये ज़्यादा नहीं उठ पाता है, इसलिए इसको निम्न ज्वर कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्रमा। प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आपको कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।